प्रियजनों नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में पैसा नहीं, दुनिया नहीं, जिंदगी होनी चाहिए, हमारी अपनी खुशी होनी चाहिए, इस पर बात करूंगा। जिंदगी में आर्थिक नुकसान, भावनात्मक समस्या या फिर कुछ और कारण जो भी हो, जिंदगी को खत्म करना, जिंदगी से भागना ही इसका अंतिम समाधान नहीं हो सकता। आज मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए मेरा आज इस दुनिया में नहीं होना ही अच्छा है। ये चीज़ें अपने जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप इसको ठीक मान लेते हैं तो फिलहाल ये हो जाएगा कि छोटी मोटी मुश्किलों को, समस्याओं को भी लोग अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति कहकर अपनी जान देने की सोच सकते हैं। इसको तो किसी भी हालत में भी नहीं माना जा सकता है। यह एक खेल है जो आप अपने मन में खेल रहे हैं। चाहे सौदा अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज़ एक सीढ़ी है। अगर आप हर परिस्थिति को आगे बढ़ने को सीढ़ी के रूप में देखेंगे तो फिर आत्महत्या, सुसाइड का सवाल ही नहीं उठेगा। अपने जीवन को लेकर नकारात्मक विचार आए तो पहले थोड़ा रुकें, विचार करें, क्या आप वाकई जीवन से उब गए हैं? इसे जांचने की, परखने की कोशिश करें। आप अपने मुंह और नाक को हाथों से सिर्फ 2 ही मिनट के लिए बंद करके देखें तो सांस के रुकते ही शरीर में बेचैनी बढ़ेगी और आपके भीतर का जीवन कब उठेगा। भाड़ में जाए प्यार, पैसा और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो सिर्फ जीना है। वास्तव में अभी आपके साथ जो हो रहा है वह जीवन है, न कि बाहरी चकाचौंध जो आपके पास है या जो भी आपने अपने आसपास झमेला रचा है। ये सभी जीवन के तामझामी हैं, लटके झटके, जिसके चलते आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से देख नहीं पाते और उसकी खूबसूरती को भी समझ नहीं पाते। अब भी ज़्यादातर लोगों के लिए जीवन का मतलब उनकी नौकरी, उनका घर है, परिवार है, धन दौलत और शोहरत ही है, जबकि वे भूल जाते हैं कि इन चीज़ों की सार्थकता तभी तक है जब तक दिल की धड़कन है। यह धड़कन ही आपके लिए जीवन है। इसको प्यार कीजिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। यही खुशहाल जीवन का सबसे अच्छा, सुगम और बेहतरीन रास्ता है। प्रातः उठ करके योग करें। यदि आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको योग और ध्यान करना ही होगा। आज आप अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हम प्रतिदिन योग और ध्यान कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट अपनी खुशहाल जीवन के लिए जरूर लगाएंगे। फिर देखिएगा जीवन कैसा सुखमय हो गया है। मैं आपके खुशहाल जीवन और सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। आप जो काम करते हैं उससे आपको क्या मिलता है, इसका जवाब आपके जीवन के गहरे राज को खोज सकता है। अगर जवाब है पैसा और मान सम्मान तो समझिए कि आप औसत दर्जे का ही जीवन जी रहे हैं। अगर जवाब यह है कि यह हमें जीवन जीने के भौतिक सामान के साथ साथ खुशी और सुकून देना है तो समझिए कि जीवन ने जीवन जीने के लिए आपको चुना है। यह तभी संभव है जब आप अपने मन का काम करें, अपने पसंद का काम करें। पसंद का काम मिलना मुश्किल हो सकता है, पर जी जान से अगर तलाशा जाए तो यह मिल ही जाता है। अमूमन हम अनमने तरीके से इसकी तलाश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। डेविड लिविंगस्टोन अफ्रीका के बीहड़ इलाकों के खोजी यात्री थे। उन्होंने विक्टोरिया जलप्रपात सहित कई जगहों की खोज की। वो पहले एक पोप थे, उनका यही पेशा था, पर उनके भीतर खोज की प्रवृत्ति थी, इंक्विजिटिव माइंड, और इसलिए उन्होंने चर्च को अफ्रीका जाने के लिए अपना नाम सौंपा। तब अफ्रीका के बीहड़ में जाने का मतलब उस समय की लाइलाज बीमारियों का खतरा उठाना था और डेविड ने
अपने मन पसंद काम के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार थे। काम को लेकर थिएटर आर्टिस्ट मानव कौल की बात सुनने लायक है। वह कहते हैं, मैंने जीवन के लिए एक नियम बनाया है, जिस काम को करने में मज़ा नहीं आता उसके बारे में बगैर ज़्यादा कुछ सोचे किनारा कर लेता हूँ। मानव कौल ने उन्हीं नाटकों को चुना जो उनकी पसंद के थे। जब उन्हें मनपसंद नाटक नहीं मिलता तो उन्होंने खुद शक्कर के 5 दाने नाटक लिखा और उसका मंचन भी किया। मानव कहते हैं कि ये सिर्फ शक्कर के 5 दाने नहीं थे, बल्कि पूरी जीवन में मिठास भरने वाले तत्व। हमारी अपनी खुशी कई तरह से आती है। एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, अचानक उसकी नज़र अपने जानने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। वह परेशान हो गया, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह अपने घर लौट आए, पर उनका मूड ठीक नहीं हुआ। मशहूर अमेरिकी लेखक मिस्टर रिचर्ड बाक ने एक किताब इल्यूजन्स द एडवेंचर्स ऑफ ए रिलक्टेंट मसीहा में कहते हैं कि कोई क्या कर सकता है अगर इसी पर उसकी अपनी खुशी टिकी है, तो मान कर चलिए कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि सचमुच हमारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर होती है। हम उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। उसकी जैसी जिंदगी की चाहत में हम अपनी नेचुरल, स्वाभाविक, वास्तविक खुशी भी नहीं जी पाते। एक तरह से निराश और दुखी प्राणी से बनकर हम जीते रहते हैं। हमें सबसे पहले अपने स्वयं को जानने की जरूरत है। हम क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं? क्या हम उस चाहत के लायक हैं, या उस चाहत के लिए जो तैयारी चाहिए वह हमने की है? हमारी ज़िंदगी में इच्छा, चाहत और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम अगर किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं तो उस अंतर को शून्य करना जरूरी है। अक्सर हम उस अंतर को समझते नहीं। जब उसे जान ही नहीं पाते तो उस अंतर को खत्म करने की कोशिश कहाँ से करेंगे? हमें अपने पर ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। इस काम को टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ता है। इसमें कई ठहराव और पड़ाव होता है। आखिर मंजिल भी तो एक ठहराव है, पड़ाव है। जिंदगी में अंतिम पड़ाव कुछ भी नहीं होता। एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो अगला लक्ष्य तुरंत नजर आता है। इसी तरह रास्ता तय करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर निराश भी नहीं होते। हमारे अपने पड़ाव हैं। किसी और से तुलना करने, किसी और से होड़ करने का कोई मतलब नहीं। हम अपनी स्थिति को भी समझते हैं, अपनी चाहत को भी समझते हैं, तभी हमें अपनी खुशी भी मिल ही जाती है। किसी इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है, इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे अच्छा भोजन से, अच्छी जगहों पर घूमने से, या अच्छे कपड़े पहनने से। पर ये खुशियाँ तो क्षणिक व अस्थायी ही होंगी। अगर इनको अस्थायी करना है तो अपने भीतर से आनंद का एक लगातार बहने वाले स्रोत को बनाना होगा। लेखक चार्ल्स डिकेंस कहते थे कि आपको हमेशा खुशियों की चाहत है तो फिर खुशी का स्रोत सृजन करते रहना होगा। इस तरह आपके कष्ट भी आनंद में, खुशी में बदल जाएंगे। यह करीब करीब उसी तरह से है जैसे किसी माँ को बच्चे को जन्म देना। माँ को बहुत कष्ट तकलीफ होती है, पर बच्चे का जन्म देखकर खुशियों से भर होती है। मार्टिन लूथर जूनियर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मनुष्य के काले गोरे संघर्ष के दौरान एक भाषण में कहा था कि भले आप सड़क पर झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी हों, पर अपने काम को इस तरीके से करें कि कोई और इस तरह से काम न कर सके। यही सृजन है, यही निर्माण है।
सृजन नहीं किया तो आपका काम सिर्फ मेहनत ही रह जाएगा। अध्यात्म में भी कहा जाता है अपनी मेहनत को आध्यात्म से, प्रकृति से, परम शक्ति से जरूर जोड़िए। उससे अतिरिक्त ऊर्जा मिलने से सृजन निर्माण आसान हो जाता है। यदि आपने सृजन या निर्माण नहीं किया, केवल कर्म ही किया, तो आपकी की गई मेहनत ही आपको शांत करेगी। यह आपको इतना थकाएगी कि आप बहुत उदास हो जाएंगे, जबकि सृजन निर्माण आपको खुशियों से भर देगा। आज दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो पूरी तरह से खुश हैं, बाकी के पास थोड़ी खुशी है या फिर निराशा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने कर्मों को सृजन निर्माण की दिशा में नहीं मोड़ा है। जो सृजन करता है वे भी अपनी खुशियों को बांटने में बहुत कंजूस रहे हैं। उन्होंने दूसरों को सृजन निर्माण का मतलब ठीक से नहीं समझा। यह समझाने में वे असफल रहे कि कार्य से पाई गई खुशी ही असली दौलत है, वही अस्थायी है और यही खुशहाल जिंदगी है। नमस्कार।